इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नाम का चैप्टर पढ़ा था। यहाँ हम उसी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये इनवर्स में काम करना जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, इनवर्स फाइंड करना किसी फंक्शन का। तो इसमें 11th क्लास में आप लोगों ने ये पढ़े थे कि साइन फंक्शन का जो डोमेन है, साइन जो फंक्शन है उसका डोमेन रियल नंबर और कोडोमेन उसकी जो रेंज है या उसकी वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में ही रहती है। -1 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है। इनसे ज़्यादा तो आगे जाएगी ना, इनके बीच में ही रहेगी। कोसाइन फंक्शन में या कोस फंक्शन में भी यही जो डोमेन है वो रियल नंबर, कोडोमेन -1 और 1 के बीच में। टेंजेंट फंक्शन जो है, टेंजेंट फंक्शन में डोमेन रियल नंबर इस तरीके से कि उसमें से क्या माइनस कर दे, वो वैल्यूज़ माइनस कर दे जहाँ पर कोस की वैल्यू 0 बन जाती हो, वो नहीं लेनी हमने। और उसकी जो वैल्यूज आएंगी वो रियल नंबर पर ही बिलोंग कर जाएंगी। कोटेंजेंट फंक्शन में रियल नंबर में से वो वैल्यूज़ माइनस करके लेंगे जहाँ पर साइन फंक्शन की वैल्यू 0 बन जाती हो, और इसकी भी जो कोडोमेन है वो रियल नंबर आ जाएगी। सीकेंट फंक्शन में रियल नंबर x, सीकेंट फंक्शन में भी वो वैल्यूज माइनस कर देंगे जो उसी में कोस की वैल्यू 0 बन जाती हो, जहाँ पर जिस पॉइंट पर कोस की वैल्यू 0 बनती है वो नहीं लेना हमने। तो वो तो डोमेन बन जाएगा इसका। और जो कोडोमेन आएगा, कोडोमेन सभी रियल नंबर्स का आ जाएगा। सभी रियल नंबर में से ये वाली नहीं आएगी। -1 और 1 नहीं ले सकते हम, -1 और 1 के बीच का नहीं आएगा, बाकी सभी आ जाएंगी। -1 और +1 हो सकता है, लेकिन उनके बीच की नहीं वैल्यू शो होएगी। कोसिकेंट फंक्शन में जो डोमेन है रियल नंबर से लेना हमने। रियल नंबर में से वो वैल्यू माइनस करते हैं जिस पर साइन फंक्शन की वैल्यू 0 बनती है, वो माइनस कर दी जाएगी। और इसकी जो कोडोमेन आएगा वो रियल नंबर से ही आएगा, लेकिन रियल नंबर में से -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं आएंगी कभी भी। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट 11th क्लास का था। अब हमने इसका इन्वर्स निकालना है, तो इसके इन्वर्स के लिए हम लिख लेते हैं कि इनकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक, क्या तो डोमेन और क्या इनकी रेंज बनेंगी। यहाँ बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला जाएगा 0 से पाई के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी उनको। तो साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, कोस के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, कोस इनवर्स के लिए ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स
कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, कोटेंजेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स एंड कोसिकेंट इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स की हमारे पास हो जाएगी रियल नंबर से ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। कोटेंजेंट की हो जाएगी रियल नंबर से ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कोसिकेंट की हो जाएगी रियल नंबर में से माइनस कर दें हम, ये तो डोमेन है, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ गई हमारे पास, ये माइनस कर दिया जाए इसमें से कोसिकेंट की, ये सीकेंट की थी। अब कोसिकेंट के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोसिकेंट की आ जाएगी रियल नंबर में से माइनस कर दिया जाए -1 से 1 के बीच का पार्ट, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ जाएगी -π/2 से π/2 और उसमें से 0 माइनस कर दिया जाएगा। तो ये साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, तो ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ गई। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किस तरीके से, देखो जब हम इनवर्स फाइंड करते हैं तो साइन फंक्शन का जो ग्राफ है आप देख सकते हो पेज नंबर 35 पर, पेज 35 पर आप देख सकते हो ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। तो 0 π/2 पाई 3π/2 2π, तो इस तरीके से ये यूं चलता है। ऐसे इधर तो यहाँ पर 1 -1, तो ये वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी साइन फंक्शन की वैल्यू। अब अगर हमें इनवर्स निकालना है इसका तो ये यहाँ पर ग्राफ बनेगा इस तरीके से। तो ये इस तरीके का जो ग्राफ बन करके आएगा, यहाँ पर हम ले लेंगे इसमें 1 -1 और ये 1 है। तो वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जब वो 0 और पाई के बीच की है, यानी कि इनवर्स वाले में काम कर रहे हैं हम, तो 0 और पाई के बीच में जो वैल्यू आएंगी उन्हीं की बात की जा रही है यहाँ पर, उनके अलावा और कोई वैल्यू की बात नहीं की जा रही है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो इनका प्रयोग करके हम एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 में कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन दिया, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमने। साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू आपने निकालनी है। तो देखें इसको करने का तरीका क्या है। तो पहले लिख ले लेट साइन इनवर्स -1/2 = y मान लो या x मान लो, आपकी मर्जी है। तो ये साइन तो उस तरफ चला जाएगा, साइन y यानी कि 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? साइन की वैल्यू 1/2 हो जाएगी आपके पास साइन 30 पर। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 30, 30 का मतलब π/6। तो ये हो जाएगा साइन y। माइनस को हम अंदर भेज सकते हैं, साइन -π/6। तो साइन से साइन कैंसिल, y। तो ये y की वैल्यू, y हमारे पास आ गया। और y क्या था? y हमने माना था ये। तो साइन इनवर्स -1/2 = -π/6। ये भी चेक कर ले कि जो -π/6 है क्या ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड है। तो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आई थी हमारे पास -π/2 से π/2। तो ये जो -π/6 है ये इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो इसके अंदर बिलोंग करेगा तो प्रिंसिपल वैल्यू
वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई इसकी -π/6। तो इस तरीके से हमें ये चेक करके देखनी है कि इसकी वैल्यू जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करती है या नहीं करती है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया कोस इनवर्स √3/2 कोस इनवर्स √3/2। इक्वल टू y। तो ये बन जाएगा कोस y इक्वल टू √3/2। तो कोस की वैल्यू √3/2 हमारे पास होती है π/6 में, कोस π/6। तो y इक्वल टू π/6 and π/6 belongs to the क्योंकि कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इससे बिलोंग करती है, ये बिलोंग कर रही है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos inverse √3/2 is π/6। तो ये π/6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन में कहता है, थर्ड क्वेश्चन में कोसिकेंट इनवर्स 2 ये दिया हुआ, तो लेट कोसिकेंट इनवर्स 2 इक्वल टू y। तो यहाँ से हो जाएगा कोसिकेंट y इक्वल टू 2। तो कोसिकेंट की वैल्यू 2 कब होगी? तो कोसिकेंट की वैल्यू 2 होती है हमारे पास कोसिकेंट π/6 पर, यानी कि जहाँ पर साइन की वैल्यू 1/2 होगी तो साइन की वैल्यू 1/2 होती है π/6 पर। और कोसिकेंट की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, कोसिकेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोसिकेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दी गई है -π/2 से π/2, उसमें से 0 माइनस कर रखी है, तो इससे बिलोंग करती है। यस, इससे बिलोंग करती है और बिलोंग कर रही है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2 इक्वल टू π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई इसकी π/6। फोर्थ क्वेश्चन में टेंजेंट इनवर्स लेट टेंजेंट इनवर्स -√3 इक्वल टू y, टेंजेंट y इक्वल टू -√3, टेंजेंट y इक्वल टू √3 की वैल्यू कितनी? √3 कब होता है टेंजेंट? टेंजेंट हो जाएगा √3 हमारे पास साइन बाय कोस, यानी कि टेंजेंट π/3 पर। माइनस अंदर ले जाए -π/3 पर। चेक कर लें
क्या ये -π/3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करता है? टेंजेंट की इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी हमारे पास -π/2 से π/2। हाँ, जिससे बिलोंग करता है तो इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स √3 इज -π/3। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी। फिफ्थ क्वेश्चन, कोस इनवर्स दिया है। लेट कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा कोस y इक्वल टू -1/2। कोस की वैल्यू 1/2 होती है, कोस π/3 पर, तो कोस -π/3 पर आ जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें तो y की वैल्यू होगी -π/3, बट -π/3 जो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है उससे बिलोंग नहीं करता, नॉट बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ 0 to π। तो इसका मतलब तो y की वैल्यू हो जाएगी, तो वापस यहाँ चले कोस y को हम लिखेंगे कोस π-π/3। हर बार क्या करना है, जब बिलोंग ना करे तो जो ये अंदर है उसको पाई में से माइनस करवाना है, जितना भी एंगल अंदर होगा उसको पाई में से माइनस करवा दे। तो ये 3π - π यानी कि 2π/3। तो y की वैल्यू आ गई। अब चेक कर ले, 2π/3 मतलब 120। y इक्वल टू एंड 2π/3 बिलोंग करता है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2π/3। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, टेंजेंट इनवर्स -1। तो लेट टेंजेंट इनवर्स -1 इक्वल टू y, यानी टेंजेंट y इक्वल टू -1, और टेंजेंट y इक्वल टू टेंजेंट 1 टेंजेंट π/4। माइनस अंदर ले जाए तो टेंजेंट -π/4 हो जाएगा। और चेक कर ले, बिलोंग करता है -π/4 बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में। तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स -1 इज -π/4। तो -π/4 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 7,
सेकेंड इनवर्स 2π/3। तो लेट सेकेंड इनवर्स 2π/3 इक्वल टू y, तो ये बन जाएगा सेकेंड y इक्वल टू, तो सेकेंड y इक्वल टू सेकेंड π/6, तो y की वैल्यू आ गई π/6 एंड π/6 बिलोंग करता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से। सेकेंड की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 to π, उसमें से माइनस कर रखा है π/2, तो ये बिलोंग करता है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेकेंड इनवर्स √2π/3 इज π/6। क्वेश्चन नंबर 8 cos इनवर्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 है कोट इनवर्स √3, तो कोट इनवर्स √3 हो जाएगा हमारे पास, लेट कोट इनवर्स √3 इक्वल टू y, तो कोट y इक्वल टू √3, कब होगा √3 कोट y, कोट π/6 पर, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y इक्वल टू π/6 एंड π/6 बिलोंग करता है क्या, बिलोंग्स टू द, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, कोट की प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास 0 to π ओपन इंटरवल में, तो बिलोंग करता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3 इज π/6, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 9 cos इनवर्स -1/√2, (1/√2) π/4 पर cos π/4, तो ये हो जाएगा cos -π/4 but -π/4 not belongs to the principal value branch of cos inverse, तो ये cos inverse की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये 0 to π, तो इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, बिलोंग नहीं करता तो इसको वापस यहाँ से लेंगे
कोस वाई इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4, तो कोस वाई इक्वल टू 3 पाई बाई 4। चेक कर ले क्या इसमें बिलोंग करता है 3 पाई बाई 4? हाँ बिलोंग करेगा। 3 पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 4 बिलोंग्स टू principal value of branch, value of cos inverse minus 1 by root 2 is 3 पाई बाई 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9th था। अब क्वेश्चन नंबर 10th, कोसिकेंट इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2, सॉरी माइनस रूट 2, कोसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2। लेट कोसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2 इक्वल टू वाई, तो वाई के इक्वल ले लिया हमने, तो ये कोसिकेंट वाई इक्वल टू माइनस रूट 2, तो वाई इक्वल टू कोसिकेंट वाई इक्वल टू माइनस कोसिकेंट रूट 2 का मतलब कोसिकेंट में रूट 2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन की वैल्यू, तो ये पाई बाई 4 पर हो जाएगा। तो माइनस पाई बाई 4 एंड माइनस पाई बाई 4 बिलोंग करता है कोसिकेंट इनवर्स की वैल्यू से। यस, माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस 0 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2 इज माइनस पाई बाई 4। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई हमारे पास। 11th क्वेश्चन में थोड़ा सा इनको आपस में जोड़ करके सोल्व करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, कहता है टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1 बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 1 बाई 2 विद माइनस साइन। तो ये हमने सोल्व करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू तो बन जाएगी पाई बाई 4 कोस माइनस पाई बाई 2, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल करके लिखनी है हमने। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकाल करके लिख लें। कोस की वैल्यू नेगेटिव में तो आएगी नहीं, वैसे निकाले तो पाई बाई 3 बनेगा, लेकिन पाई बाई 3 माइनस पे नहीं है, माइनस साइन नहीं आता प्रिंसिपल वैल्यू में, तो ये माइनस करेंगे पाई बाई 2 में से, सॉरी पाई में से माइनस कर दिया जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ये बन गया 2 पाई बाई 3। साइन इनवर्स की वैल्यू माइनस 1 बाई 2, तो साइन की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 6 पर, तो माइनस का पाई बाई 6 हो जाएगा। तो
तो एलसीएम ले लिया जाए तो 12 हो जाएगा 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई, तो 9 पाई बाई 12 यानी कि 3/4 3 पाई बाई 4। तो एक बार आंसर चेक कर लें। तो 11th का 3 पाई बाई 4। तो ये था इसका सॉल्यूशन। 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में कहता है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो जाएगी π/3, 2 साइन इनवर्स की π/6। तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 प्लस π/3 2 बार π/3। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो आंसर चेक कर लें इसका भी, तो 2π/3। क्वेश्चन नंबर 11th 12th हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13th में क्या कहता है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। तो 13th में कहता है साइन इनवर्स x इक्वल टू y हो तो इनमें से कौन सी वैल्यू, कौन सा आंसर होगा। तो देखो, जब साइन इनवर्स y है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या आता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमारे पास आती है रियल नंबर से। तो इस ब्रैकेट का मतलब ये क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल है तो इसमें हम इसको लिखेंगे कि भाई ये वैल्यू है हमारे पास, तो y की वैल्यू ये था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में -1 से 1 और -π/2 से π/2। तो y की जो वैल्यू आएगी वो -π/2 से π/2। तो ये इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, सही होगा। चेक कर लेते हैं हम। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। 14th क्वेश्चन में कहता है कि अगर टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2 किसके इक्वल होगा। तो देखिए, टेंजेंट इनवर्स √3 तो हो जाएगा हमारे पास π/3। सीकेंट की वैल्यू में माइनस आ सकता है क्या, सीकेंट की वैल्यू में माइनस नहीं आ सकता। वैसे सीकेंट की वैल्यू -2, तो सीकेंट की वैल्यू हमारे पास cos 1/2 हो जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू आ जाएगी cos 1/2 होता है π/3 पर। तो ये माइनस का π/3 हो जाएगा, लेकिन -π/3 बिलोंग नहीं करता है। तो ये वाली वैल्यू को हम डायरेक्ट क्या लिखें, पाई में से π/3 को घटा करके लिख दे। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2π/3 -2π/3 एलसीएम लेने पर π-2π यानी कि माइनस का π/3। तो ये ऑप्शन सही होगा इसका, माइनस का π/3 सेकंड ऑप्शन इसका ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 कल शुरू करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 2.2 में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, वे
फॉर्मूला के सेट जो है वो हमने याद करने पड़ेंगे। तो उसमें से मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ अभी, तो एक कॉपी में नोट कर लें फॉर्मूले। तो फर्स्ट जो सेट है फॉर्मूलों का, उसमें साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स x के। साथ में ये कंडीशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। सेकंड, कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। थर्ड है फर्स्ट सेट का थर्ड जो फॉर्मूला है 1/x इक्वल टू कोट इनवर्स x। सेकंड सेट में जो फॉर्मूले दिए हैं उसका फर्स्ट दिया हुआ साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। कंडीशन लिख दी साथ में x बिलोंग्स टू x, इससे बिलोंग करना चाहिए। सेकंड है टेंजेंट इनवर्स -x इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स x। x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोसिकेंट इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स x, और x की वैल्यू ±1 के बीच में ही होनी चाहिए। थर्ड जो सेट है फॉर्मूले का थर्ड का फर्स्ट पार्ट, कोस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x एंड x बिलोंग्स टू। सेकंड, सीकेंट इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x एंड x बिलोंग्स टू। थर्ड पार्ट, कोट इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स x एंड x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। x जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से ये 9 फॉर्मूले यहाँ पर, आगे भी हैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। x बिलोंग्स टू -1 and 1। टेंजेंट इनवर्स प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2 एंड x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। थर्ड में कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सीकेंट इनवर्स x इक्वल टू π/2 एंड मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
फिफ्थ सेट का फर्स्ट को फॉर्मूला ये इम्पोर्टेंट है, ये 3 फॉर्मूले फोर्थ सेट के और आगे के दोनों सेटों के फिफ्थ और सिक्स्थ सेट के जो फॉर्मूले हैं वे काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई एंड एक्स वाई लेस देन 1। एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y, टेंजेंट इनवर्स x माइनस y x प्लस y 1 बाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई माइनस 1। सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सिक्स्थ सेट का फर्स्ट फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x वन प्लस एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 1। सेकंड जो फॉर्मूला इसी में 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थर्ड पार्ट सिक्स्थ सेट का 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर x लाइज बिटवीन 1 एंड माइनस 1। दो रिजल्ट और हैं हमारे पास, वो इस तरीके से है कि साइन इनवर्स 2x ये इक्वल हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x के, लेकिन इसमें कंडीशन दे दी कि x की वैल्यू इनके बीच में रहनी चाहिए। और दूसरा साइन इनवर्स 2x इस बार ये हो जाएगा 2 कोस इनवर्स x के। यहाँ पर क्या कंडीशन है, अगर x की वैल्यू 1 और 1/√2 के बीच में आ जाएगी तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये था हमारे पास फॉर्मूला। तो इस चैप्टर के ये फॉर्मूले सेकंड एक्सरसाइज के लिए। तो बाकी आगे का काम हम कल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के लिए। तो ये फॉर्मूला एक्सरसाइज 2.2 में यूज होंगे, ये याद करने हैं, अपनी कॉपी में लिख लेने चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काम करेंगे हम, बाकी काम हम कल करेंगे।